अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बांग्लादेश की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबात और रेफरेंडम जो है वो होने जा रहा है। इस वक्त हम ढाका में मौजूद हैं। ये हल्का नंबर 8 है। यहाँ पर भी बड़ा मुकाबला जो है वो हो रहा है। एनसीपी जो कि नौजवानों की जानिब से बनाई गई नेशनल सिटीजन पार्टी है, उसके साथ इत्तेहाद किया गया है जमात इस्लामी की जानिब से, और दूसरी जानिब जो कि तकरीबन 5 से 6 साल तक मुसलसल इत्तेहादी भी रही बांग्लादेश नेशनल पार्टी जमात इस्लामी के साथ, वो भी जो है वो बाकायदा तौर पर मैदान में है। बड़ी सियासी जमात है। लेकिन आप देखिए कि मेरे पीछे आपको मैं दिखाऊं कि ये तमाम तर सियासी जमातों के जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं, मजमू तौर पर 11 उम्मीदवार बताए जाते हैं। मुख्तलिफ सियासी निशान हैं जिनके हवाले से अंदर जो वाइट बैलेट पेपर है वो दिया जा रहा है, यानी कि आने वाले जो तमाम तर वोटर्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप इनमें से किसी एक पर अपने पसंदीदा जो आपके लीडर हैं, आपके उम्मीदवार हैं, उनके नाम पर ठप्पा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इंतहाई अहम, जो कि हमारे नाजरीन को भी इस हवाले से बताना चाहूँगा कि दूसरा जो कि इंतहाई अहम यहाँ पर मामला हो रहा है वो है अबाउट रेफरेंडम। दैट मीन्स के पाकिस्तान की तरह जैसे हमने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वही नारा लगाया गया कि जी आज़ादी या गुलामी, उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे है। वहाँ पर भी यूथ थी जिनकी जानिब से कहा जाता रहा कि नया पाकिस्तान बनाया जाएगा। उसी तरह यहाँ नया बांग्लादेश, जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है आज़ादी या गुलामी की। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में बात होती रही है कि अमरीकी गुलामी से निजात ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर इंडियन गुलामी की बात हो रही है। चूंकि हमने देखा कि अवामी लीग की जो हुकूमत थी 16 साल तक यहाँ पर जो इंडियन लॉबी है वो एक्टिव रही। इंडियन लॉबी की जानिब से मुसलसल हुकूमती जो मशीनरी थी उसको कंट्रोल किया जाता रहा, जिसके खिलाफ जो जेन जी जन नौजवान उठे थे और शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया गया। उसके बाद अभी की जो सूरत हाल है, जेन जी से हमारी बात हुई है, यानी कि नौजवानों से हमारी बात हुई है। नौजवानों की जानिब से ये कहा जाता है कि अगर बीएनपी की हुकूमत आती है, जमात इस्लामी की हुकूमत आती है, या नौजवानों की जो पार्टी है एनसीपी उसकी हुकूमत आती है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो हुकूमत आएगी वो क्या रेफरेंडम जो कि मंजूर करवाया जाएगा, हर सूरत मंजूर करवाया जाएगा, क्या उसको आगे लेके चलेगी, क्या नया बांग्लादेश बनाने की बात होगी, क्या रिफॉर्म्स की बात होगी। तो इस तरह की ये सिचुएशन है। तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख के करीब वोटर हैं, जिनमें 4 करोड़ 30 लाख नए वोटर हैं। दैट मीन्स के वो वोटर जो कि इस रेवोल्यूशन के बाद 18 साल के हुए, वो नए वोटर बने, वो आज पहली दफ़ा जो अपना वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। आपको अगर मैं जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर लेके जा सकूं और दिखा सकूं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। हमने देखा है कि जाहिर है पाकिस्तान में भी हम इंतखाबात कवर करते रहे हैं, वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पर भी उसी तरह का जो मामला है बाहर देखने में आता है। ये पुलिस एहलकार हैं जो कि ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके साथ साथ हम आपको अगर अंदर जाके दिखा सकें, जो पोलिंग बूथ हैं वो बनाए गए हैं। अभी तक खवातीन की बड़ी तादाद हमें यहाँ नज़र आ रही है जो कि वोटिंग कर रही हैं। ये यहाँ पर आप देखिए कि स्टाफ हैं। इसके साथ साथ जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के पंजाब में भी, सिंध में भी, बलोचिस्तान, केपी यानी पाकिस्तान में ये ट्रेंड मौजूद होता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो अंदर मौजूद होते हैं और मेक श्योर कर रहे होते हैं कि वोटिंग का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो उसी हवाले से माजरत प्लीज़, तो उसी हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो अभी तक पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। दिस इज़ द बैलेट बॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाइट एक पिंक। दैट मीन्स के दो तरह के जो यहाँ पे बैलेट बॉक्सेस हैं वो रखे गए हैं। एक में जो वाइट कलर का जो बैलेट पेपर है वो डाला जा रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरा मर्जी का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन जो दूसरा पिंक कलर का बैलेट पेपर है उस पर ये राय ली जा रही है कि आप रेफरेंडम के हक में हैं या खिलाफ हैं। तो इस तरह की जी इस वक्त सिचुएशन है। हम इस वक्त जो यहाँ पे पोलिंग का जो अमल है वो जारी है और इनको डिस्टर्ब किए बगैर मैं आपको दिखा सकूँ बाकी पोलिंग जो यहाँ पर स्टेशन है उसकी सूरत हाल। यहाँ पे मुख्तलिफ जो ये सरकारी स्कूल है जहाँ पे ये तमाम इंतजाम जो हैं किए गए हैं। और आप सिक्योरिटी की सूरत हाल देख लें, चंद ही मिनट बाकी हैं यहाँ पर पोलिंग ख़त्म होने में, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी भी किस्म की जो गड़बड़ है वो यहाँ पे हमें रिपोर्ट नहीं हुई। और इस वक्त हम आपको लेके जा रहे हैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर हैं उनके रूम में, उनसे अगर हमारी बात हो सके और हम जान सकें कि क्या सूरत हाल है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, टेल अस समथिंग अबाउट द ऑनगोइंग प्रोसेस, हाउ इज इट गोइंग ऑल? It's going okay. Everything is okay. There is no chaos. Voting is spontaneously. And I think How much time counting is going to take place? at the 3 p.m. it was around 40% collection.
Below 40%, 37 around. 37%. Sir, what about the turnout? Turnout. 37% of total vote. Here is total vote is 2,929. So far things are so good and under control. Yes, everything is under control. And you are the assistant presiding officer. No, I'm presiding officer. Presiding officer, I'm sorry. So जी he is the presiding officer, sir. Thank you so very much for your time. So जी ये सिचुएशन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी हमने आपकी बात करवाई है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्न आउट है वो अच्छा है। अब तक बड़ी तादाद में जो वोट हैं वो कास्ट हो चुके हैं, ख़वातीन की, नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। इस वक्त हम ढाका के जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर से आपको मनाजर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट अंदाज में पोलिंग का जो अमल है वो जारी है, और इस हवाले से नताइज क्या आएंगे गिनती के बाद ही हम आपको इस हवाले से अपडेट जो है वो दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया।